बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ान मुबारक का महीना आ रहा है। ये माह मुक़द्दस अपने साथ बहुत सी रहमतें और बरकतें भी लाता है, और इन रहमतों और बरकतों को मुसलमान इस माह मुक़द्दस में रोज़े रख कर और इबादत करके हासिल करते हैं और ख़ूब नेकियां भी कमाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह पाक हमें इस माह मुक़द्दस में अपने गुनाहों को मिटाने और जन्नत हासिल करने का एक मौका देता है। और जो भी मुसलमान इस माह मुक़द्दस का एहतराम करते हैं, रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, वो मुसलमान फिर अल्लाह पाक की रहमत से मालामाल हो जाते हैं। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक से कबल ही आब ज़मज़म के कुएं पर ऐसा मौजज़ा देखा गया जिसे सुनकर आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये मौजज़ा क्या और कब पेश आया, और साथ ये भी बताएंगे कि रमज़ान मुबारक में बीवी से हमबिस्तरी करनी चाहिए या नहीं। रमज़ान मुबारक में हमबिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होती है, और रमज़ान मुबारक में हमबिस्तरी करके क्या आप बगैर गुस्ल के रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। ये तमाम बातों के जवाब आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी जनाबत की हालत में रात गुजारते और वज़ू करके सहरी कर लिया करते थे, और जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़ान देते तो हुज़ूर उठकर गुस्ल फरमाते और फिर नमाज अदा करने के लिए चले जाते। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि रमज़ान मुबारक में हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, ये रहमतों और बरकतों का महीना है। तो इसका जवाब ये है कि अगर रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है तो बीवी से हमबिस्तरी करना भी सदका करने का सवाब है। और इस्लाम में रमज़ान में मियाँ बीवी को हमबिस्तरी करने से मना नहीं किया गया, और ये इस बात का बेहतरीन जवाब है कि रमज़ान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमबिस्तरी की है, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बात की तस्दीक की है। और अगर कोई भी रमज़ान की रात में हमबिस्तरी करे तो वो वज़ू करके सहरी का खाना खा सकता है, लेकिन नमाज फजर के लिए गुस्ल करना ज़रूरी होगा। कुछ उलमा और लोगों का कहना यह भी है कि रमज़ान में हमबिस्तरी करने से औलाद फरमा बरदार पैदा नहीं होती, क्योंकि ये महीना फरमा बरदारी का है। तो याद रहे कि अगर ऐसी कोई बात होती तो इस्लाम में रमज़ान में हमबिस्तरी करने से मना किया जाता, लेकिन ऐसा कहीं भी मौजूद नहीं है जहाँ पर रमज़ान में हमबिस्तरी करने से मना फरमाया गया हो। और जो लोग रमज़ान मुबारक में निकाह करते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में ये किया जाता है कि 27वीं की रात निकाह किया जाता है, तो कुछ लोग इसको भी बुरा समझते हैं और कहते हैं कि ये ताक रात रमज़ान मुबारक में बहुत अहम और बरकत वाली रात है, इसमें निकाह कैसे हो सकता है। तो याद रहे कि रमज़ान बरकत वाला महीना है, और एक मुसलमान का निकाह करना भी बाइस बरकत है, और अगर वो रमज़ान में निकाह करके हमबिस्तरी करेगा तो वो बाइस बरकत ही होगी। इसमें कोई शक नहीं कि एक मुसलमान मियाँ बीवी का मुबाशरत करना एक काफिर को कत्ल करने के मुतरादिफ है, यानी इनको एक काफिर के मारने का सवाब दिया जाता है। बस साबित ये हुआ कि मुसलमान रमज़ान मुबारक में भी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, इसमें कोई भी हरज या गुनाह नहीं। अब नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आब ज़मज़म के कुएं पर रमज़ान मुबारक से पहले क्या मौजज़ा हुआ। एक मुसलमान औरत जो उम्रा करने की गर्ज से मक्का गई थी, उसने कहा कि जिस दिन मैं अपने घर से उम्रा की गर्ज से मक्का मुकरमा रवाना हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। मुझे ब्रेन हैमरेज था और कई साल मैं इसका इलाज भी करवाती रही, लेकिन मुझे शफा न मिल सकी। जब मैं आखिरी स्टेज पर थी तो एक दिन मैं हस्पताल में चेकअप करवाने की गर्ज से गई। जब डॉक्टरों ने मेरी रिपोर्ट्स चेक की तो मुझे कहा गया कि अब आप आखिरी स्टेज पर हैं, इतना इलाज मुआवजा करने के बावजूद आपका मर्ज बढ़ रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपको यही कहा जाता है कि आप घर जाएं और आराम करें, अब दुनिया में कहीं से भी आपका इलाज नहीं होगा। मैंने उसी दिन इरादा कर लिया कि मैं अब उम्रा करूंगी, पता नहीं मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगी। अगर मैं मक्का मुकरमा चली जाऊं तो हो सकता है वहां ही मेरा इंतकाल हो जाए, और इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए क्या होगी। मैंने अपने कागजात मुकम्मल किए और कुछ ही दिनों में मक्का मुकरमा पहुँच गई। ये रमज़ान मुबारक से चंद दिन पहले की बात है। अब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक दिन मैं तवाफ़ कर रही थी और साथ रो रो कर अल्लाह पाक से दुआएं भी कर रही थी कि या अल्लाह, तेरे घर में तो कोई कमी नहीं, तू जिसे चाहे शिफा अता कर दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे तू शफा अता कर दे, और अगर मेरे नसीब में शफा नहीं तो मुझे यहाँ ही रख ले और यहाँ पर ही मुझे मौत दे दे। मैं इस बीमार बदन के साथ वापस नहीं जाना चाहती। मैं काफ़ी देर तक रो रो कर ऐसे ही दुआ मांगती रही और थक कर अपने कमरे में आराम की गर्ज से चली गई। मैं जाकर लेटी ही थी
کہ میری آنکھ لگ گئی اور کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا ہے جس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور سفید ہی سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی۔ میرے پاس آیا اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا کہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اللہ پاک نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے، ابھی اٹھو اور جا کر خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ہو کر آب زمزم پیو اور وہی آب زمزم سر میں بھی ڈالو اور یہ دعا پڑھو، آپ کو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ اور وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گئے۔ میری آنکھ بھی کھل گئی۔ میں اسی وقت اٹھی اور بھاگتی ہوئی خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر آب زمزم پیا اور تھوڑا اپنے سر میں بھی ڈالا اور ساتھ یہ دعا بھی پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، علم نفع کی، رزق کشادہ اور تمام بیماریوں سے شفا کی۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے جب بھی آب زمزم نوش فرمایا کرتے تھے۔ میں نے یہ کیا اور پھر طواف کرنے لگی۔ میں وہاں 10 دن رہی۔ ہر دن میں خود میں بہتری محسوس کرتی رہی اور 10 دن کے بعد جب میں واپس اپنے گھر کو لوٹی تو میں خود کو اس طرح محسوس کر رہی تھی کہ مجھے شاید زندگی میں آج تک کوئی بیماری ہی نہ ہوئی ہو۔ میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور گھر پہنچی تو دوسرے ہی دن اس ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے پہنچ گئی جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ چند دن کی مہمان ہیں اور گھر جا کر آپ آرام کریں۔ جب میں خود چل کر اس ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ ابھی آپ زندہ ہیں؟ میں نے اسے کوئی بھی جواب نہ دیا اور چیک اپ کرنے کا کہا۔ اس نے جب میری رپورٹس چیک کی تو میں مکمل طور پر شفا یاب ہو چکی تھی۔ میری رپورٹس ایسی تھیں جن میں کوئی بھی بیماری نہ تھی۔ ڈاکٹر کو بڑا تجسس ہوا اور وہ مجھ سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو رب آزمائش میں ڈالتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، بس میرے رب نے مجھے صحت یاب کر دیا ہے اور میں وہاں سے واپس آ گئی۔ ناظرین، آب زمزم وہ معجزہ ہے جسے آج تک کوئی بھی صحیح لفظوں میں سمجھ نہیں پایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آب زمزم کو کھڑے ہو کر پیا ہے۔ آب زمزم کی فضیلت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ حالانکہ عام حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے اور کچھ کھانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آب زمزم کی فضیلت اور رتبے کے لحاظ سے اسے کھڑے ہو کر پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ 5000 سال سے آج تک بنی نوع انسان کے لیے یہ سر چشمہ فیض اپنا کشادہ کیے ہوئے ہے۔ اس کی کشادگی اور وسعت میں ہزاروں سال کے کثیر استعمال کے باوجود کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے اور اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔